किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिया में अपने को भूल कर भी कर्ता मत मानना, तो बुरी क्रिया कभी होगी ही नहीं। अच्छी क्रियाओं को देख रहे हो कि प्रभु करा रहे, तो बुरी क्रियाओं का संकल्प ही नहीं उदय होगा। अहम गलित हो गया तो अहम में ही तो सारे विकार रहते हैं। हर समय प्रभु के सामने कृतज्ञ रहे। कैसी भी परिस्थिति हो कभी ऊबना मत, घबराना मत, अधीर मत होना और अपने भगवत विश्वास में कमी मत आने देना। कष्ट में बड़ा आनंद आता। अभ्यास किया, वर्तमान में कैसी भी दुखद विषयमयी कैसी भी परिस्थिति हो वो कैसे रुक जाएगा? जब असद अल्पज्ञ हो, तुम वर्तमान की बात सोच रहे हो, वो तीनों कालों को देखकर निर्णय करके परिस्थिति दिया, इसलिए मस्त माता पिता पधार गए, पूरा अधिकार। ऐसे भजन में डूबे रहते कि उनका व्यापार था कि जैसे कोई धन लेने के लिए आया तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना होता, आभूषण और जितनी आवश्यकता है आप धन ले जाइए, और जब धन मिल जाए तो ब्याज सहित उसमें रख जाना और अपना सामान ले जाना। एक बक्सा रखा रहता था, तो आप माला लिए हर समय भजन करते, बड़े वास्तविक आंतरिक वृत्ति से प्रभु में लगे थे। पर उनकी कुल परंपरा का यह व्यापार था। जैसे सदन जी की कुल परंपरा को कुछ गृहस्थ ऐसे महापुरुष जो अपने भगवान भी कहते पर धर्मो भयावहा सुधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्म, वो जो वहां का काजी था उसने देखा बिना किसी प्रयत्न के बड़ा आनंद इनके चल रहा है। जलन होती है, जो भगवत विरोधी जन विमुख जन होते हैं तो जलन होती है, इसको दी थे भगवत द्रोही जन। 3 लोगों ने काजी से मिलकर कहा बड़ा सुख लूट रहा है, हम जाके देखा है बढ़िया काम बन जाए। वो देखता भी नहीं कि बक्से में क्या रखा गया। तो कुछ कंकड़ ऐसे झोली में पहले थैली टाइप की गए, काम किया और कहा मैं 10,000 रुपए की आवश्यकता, यहाँ लिखो तारीख दी, चेक भी नहीं किया हुआ, विश्वास परायण भक्त, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 10,000 रुपए, थोड़ी देर में दूसरा आ गया, थोड़ी देर में तीसरा आ गया, धन था। 2-3 दिन बाद एक आया, 10,000 का ब्याज, 10,000 रुपए उनका अपने जहां रखा निकाली, थैली निकाली। 2500 लोगों को पहले से काजी ने वहां भेज रखा था, सबके सामने डाला। देखो कितना पाखंडी है, हमारी सोने की सब जो आभूषण थे सब हटा के देखो इसमें पत्थर रख दिया, और वो पहले दूसरा आ गया। तो प्रताप राय जी आपसे ये 10,000 रुपए, ये आपका ब्याज का पैसा। अरे हाँ मेरे भी सोना, तीसरा है। अब तो जितने गांव वाले थे जो श्रद्धा करते थे कि भक्त है, बड़ा उनका सम्मान था, सब उनके मुंह पे निंदा करने लगे। तिलक लगाए बैठे हो, कंठी बांधे हो, नाम जप करते, शर्म नहीं आती? तभी हम लोग सोचते थे कि कुछ करते हो नहीं, इतना माला माल हो रहे हो, ऐसी बेईमानी तुम करते हो। काजी आ गए, उसने कहा तुम रिपोर्ट लिखाई गई, बादशाह के पास रिपोर्ट पहुंचा गई। उन्होंने कहा ऐसे पाखंडी को बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी ने जब सुना, अब आप मतलब पत्नी से कहा कि ठाकुर जी की सेवा में बाधा ना पहुंचे, तुम ठाकुर जी को लो, पीछे के मार्ग से निकल जाओ, कुछ भोग सामग्री आभूषण और ठाकुर जी को लेकर चले। पत्नी ने ऐसा किया, साफ एक बर्तन भी नहीं रहने दिया और उनको हथकड़ी डाल करके जेल में पहुंचा दिया, सब लूट लिया, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब आप देखते जाओ। जब वहां पहुंचे तो जो विरोधी जन थे तो उन्होंने कहा कि ठाकुर के बहुत से आभूषण, बड़ी महंगी मूर्ति इनकी ठाकुर की, इनकी पत्नी, उसको तो आपने बंदी नहीं बनाया। सरकारी सैनिकों ने खोज की तो अपने मायके चली गई थी, वहां से उनको बंदी बनाया, ठाकुर जी को ला करके जहां धन का स्टॉक था वहां रख दिया, आभूषण सब उनके, दोनों को एक जगह हथकड़ी बेड़ी डाल विकल होकर के रोए। तो वहीं गलबैया दिए प्रिया प्रीतम जेल में ही प्रकट हो गए, निहाल कर दिया। आगे जो बड़ा चरित्र है जीवन के भजन का फल, सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात दर्शन, साक्षात ऐसी महान। ऊबो मत, घबराओ मत, अधीर मत हो, विश्वास में कमी मत होने दो। आप प्रभु के शरणागत हैं, अब आप पर कृपा ही कृपा होगी। पर लिखा हुआ कि कृपा असंख्य रूप धारण कर सकती है, कोई भी रूप उसका हो सकता है। अब आदर करना, अब आपके जीवन में केवल कृपा होगी। शरणागत है पर उसका आदर करना,